बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट है। डेली लाइफ में हम परमानेंट मैग्नेट काफ़ी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रिज वगैरह या जो दीवार के अंदर अलमारियाँ बनी होती हैं उनके डोर के साथ और एक लोहे की स्ट्रिप और साथ में परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। जैसे आप उसको क्लोज करते हैं तो वो टाइटली बंद हो जाते हैं दरवाजे। तो ये ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है। इसके अलावा जो परमानेंट मैग्नेट हैं ये लाउड स्पीकर जो हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं और भी काफ़ी जगह इस्तेमाल होते हैं। आए इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, देयर आर मैनी यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट सच एज दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ डीसी मोटर। ये डीसी मोटर में इस्तेमाल होता है। एसी एंड डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो ये तीन ये यूजेस हैं डीसी मोटर, एसी और एंड डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे एसी मोटर लिखेंगे तो वो गलत होगा, उसके अंदर कोई भी परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल नहीं होता। परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। तो ये लाउड स्पीकर के अंदर भी क्या है, परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होता है। दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन डोर कैचेस। डोर कैचेस मीन्स के वहाँ पे भी परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होता है। Magnetic strips are fitted to the doors of refrigerator and freezers to keep the door closed tightly. तो रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र के अंदर भी यही परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। They are commonly used to separate iron objects from the different mixture. Floor mills use permanent magnet to remove iron nails and from the grains before grinding। तो जो हमारा अनाज होता है उसको ग्राइंडिंग से पहले वो परमानेंट मैग्नेट के थ्रू से पास करवाया जाता है कि अगर वहाँ उसके अंदर कोई आयरन मटेरियल या मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद है तो उसको रिमूव कर लिया जाए। इन द फील्ड ऑफ इन मेडिकल फील्ड दे आर यूज टू रिमूव आयरन स्प्रिंटर्स फ्राम द आइस। कि अगर कोई कचरा वगैरह आँख में चला जाता है तो वहाँ भी परमानेंट मैग्नेट के ज़रिए उसको निकाल लिया जाता है। द पीस ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज यूज टू रीसेट द आयरन पॉइंटर्स इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। तो एक थर्मामीटर के अंदर जो है मैग्नेटिक थर्मामीटर जो है उसके अंदर जो है भी हम परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है एसी जनरेटर। व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। जब परमानेंट मैग्नेट के सेंटर में हम किसी भी कॉइल को रोटेट करवाते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस एंड एन ईएमएफ इंड्यूस। EMF means electromotive force is induced between the ends of the coil. One connecting these ends to the external circuit and alternating current AC flows through the circuit. Electric motor is the reverse process of electric generator. When AC alternating current is made to pass through the coil, the poles of permanent magnet is start rotating. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अब अगर इसका जनरल व्यू देखें कि एक परमानेंट मैग्नेट है, उसके अंदर हम कॉइल को रख के खुद घुमाते हैं तो उसके घुमाने की वजह से उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। उसके अंदर क्या पैदा होता है, इंड्यूस ईएमएफ। और उसकी वजह से क्या है, ईएमएफ को एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच कर दिया जाता है और वहाँ से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। और अगर इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो वहाँ से करंट को पास करवाया जाता है और कॉइल जो है वो खुद रोटेट करती है। उसके बाद है हमारे पास मूविंग लाउड स्पीकर। अ वॉइस कॉइल अटैच टू द कोन ऑफ द स्पीकर इज स्प्लिट ओवर a one pole of the radical permanent magnet in shown in figure। इसमें क्या होता है कि
इस तरह का मैग्नेट है जिसके सेंटर में नॉर्थ है और एंड पे क्या है, साउथ पोल है। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे वॉइस कॉइल लगी है, रोटेटिंग कॉइल। From the microphone or some other sound signal in the form of varying alternating current pass through the voice coil that is inserted in the gap of permanent magnet, जो कि permanent magnet के साथ जो हैं वो inserted होते हैं। This alternating current interacts with the magnetic field to the generate a varying force that pushes and pulls on the voice coil and attached cone. The cone vibrate back and forth to produce a sound in the air। तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो है ये कोन है, जिसको हम स्पीकर का पर्दा भी कहते हैं, जैसे ही उस पर फोर्स जो लगती है, फोर्स के वेरिंग के होने की वजह से बैक एंड फोर्थ मूव करता है ये कोन, और उससे जो है आवाज़ पैदा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रो मीन्स करंट, एंड मैग्नेट को ही कहते हैं कि ऐसे मैग्नेट जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट नहीं होते। परमानेंट टेम्परेरी क्यों होते हैं? जब तक उसमें से करंट गुजरता रहता है, आप किसी कॉइल में से करंट पास करवाते रहें तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करती है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और जब वो करंट गुजरना बंद हो जाता है तो फिर क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और वो नॉर्मल चीज़ बन जाएगी, एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करेगी। कब तक करेगी? जब तक वहाँ से करंट पास करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट। The following activity will show how electromagnets can be made and tested। यहाँ पे ये एक एक्टिविटी करवाई गई है। एक जो कॉइल को लपेटा गया है ऑन आयरन नेल और उसको बैटरी के साथ अटैच किया गया है। जब तक इसमें से करंट पास आउट होता रहेगा, ये कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी और ये नेल को भी मैग्नेटाइज कर देगी। और फिर क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल लगा है ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे ही इसका स्विच बंद करेंगे ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब इसकी फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो क्लिप है ये इससे दूर चला जाएगा। तो ये है कि ये एग्जांपल वही कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के जब तक इसमें से करंट गुजरता रहेगा ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा कील, और अगर इसमें से करंट गुजरना बंद हो जाए तो ये क्या होगा, ये एज अ डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसकी ये समरी है। एन आयरन नेल आर अ rod become magnet when electric current pass through the coil of wire around it, it is called electromagnet। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये डेफिनेशन है, when electric current pass through the coil of wire, magnetic field is produced inside the coil and magnetize the iron nail। As you have observed that the magnetic properties of electromagnet are temporary, therefore iron object remains magnet as long as electric current pass through the coil। तो जब तक उस कॉइल में से करंट पास होता रहेगा तब तक वो मैग्नेटाइज रहेगी। When the current is stopped, no longer remains magnet। जब करंट गुजरना बंद तो एज अ मैग्नेट भी बिहेव नहीं करेगी। If we increase the number of cells in the battery or increase the number of turns of coil, we can observe that the strength of magnetic field in each case increase। हाँ, तो अगर आप क्या कर दें, जो बैटरी की कैपेसिटी है वो बढ़ा दें, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर दें, या दूसरा नंबर ऑफ जो कॉयल टर्न्स ऑफ कॉयल है वो इंक्रीज कर दें, दोनों से क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। दिस विल बी इंडिकेटेड बाय मोर नंबर ऑफ क्लिप्स हेल्ड बाय द नेल इन दिस केस। तो ये हम क्लिप की नंबर ऑफ क्लिप्स को इंक्रीज करके देख सकते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये एक टॉपिक बन रहा है, तो ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बेटा आप लोगों ने आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें
याद करनी है, उसमें यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट है कि परमानेंट मैग्नेट ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से परमानेंट मैग्नेट के यूजेस हैं। और सेकेंडली एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है और ये तो काफ़ी बार पूछा गया है कि एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट को एक्सप्लेन करें। तो आप इसमें एसी जनरेटर और मूविंग लाउड स्पीकर की एग्जांपल दे सकते हैं, ये कंप्लीट लिखना होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की डेफिनेशन है और इसकी डिपेंडेंस है कि किन किन फैक्टर्स पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह कल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।